बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 हम इस वीडियो में आज स्टार्ट करेंगे अपने। तो यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसके जितने भी पार्ट्स आज वो सारे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इससे, ठीक है। सो यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है कुछ इस तरह से 9700 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिर्फ कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। सो ये साइंटिफिक नोटेशन वैसे होती क्या है, वो साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि जैसे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है मैथ में, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि अभी आप ये सेकंड वाली इसका पार्ट दे सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ आती है। तो उसको हम वैसे तो नहीं लिख सकते ना, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो सिंपल हमने भी इसी क्वेश्चन में जो है हमारे जितने भी पार्ट्स उसमें भी वही ना अप्लाई करना है वो तरीका। वो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कुछ इस तरह से है, ये 9700। तो इसको हमने ना कुछ इस तरह से लिखना है। एक बार क्वेश्चन उतार लें एक बार, तो ये क्वेश्चन उतार लिया मैंने, ठीक है। अब ये हमारे पास है 9700, टोटल इसकी क्या वैल्यू है 9700। अब हमने क्या करना है सिर्फ, अब जब हम देखें हमारे पास डेसिमल नंबर्स कितने हैं, कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये हमारे पास देखें 9 भी है और 7 भी है ना। डेसिमल नंबर हमारे पास है 9 और 7 भी है ना, और बाकी क्या है 0 0 9 7 है हमारे पास डेसिमल नंबर। तो हमने बस इसके बीच में देखना है। अब हमारे पास सिर्फ कितने दो डेसिमल नंबर्स हैं, 9 और 7। 9 से स्टार्ट हो रहा है और 7 से एंड हो रहा है। 9 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से एंड हो रहा है ना। तो बस सिंपल हमने इसके बीच में एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमने इसके बीच में एक पॉइंट लगा दिया, 9 लिख दिया, बीच में 7 लगा दिया और पॉइंट लगा दिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। 9 के बीच में पॉइंट लगा दिया और फिर 7 लिख दिया बस, क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से एंड हो रहा है ना। तो बस यहाँ इसके बीच में एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, उसके बाद 10 लिख देना है, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 है ये हर वैल्यू में चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 हर वैल्यू में, ठीक है। और बस हमने फिर 10 की पावर दे देनी है। 10 की पावर कितनी देंगे हम, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू में डिजिट कितने हैं वो देखेंगे। तो ये हमारे पास है 9700, तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 4 हो गए, ठीक है। 4 हो गए। 4 का हमने बस शुरू का वाला छोड़ के, 4 का हमने सिर्फ शुरू वाला छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास डिजिट बचेंगे उसको काउंट करना है, ठीक है। तो हमने ये शुरू वाला छोड़ दिया, 9 9 हो 7 हो 8 हो कुछ भी हो, हमने इसको छोड़ देना। फर्स्ट वाली वैल्यू के जो भी उसका डिजिट होगा उसको छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यू होगी वो लिख देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, देखें यहाँ से पॉजिटिव चलती है और यहाँ से नेगेटिव चलती है वैल्यू, ठीक है। जब यहाँ से पॉजिटिव चलती है यहाँ से नेगेटिव चलती है। अभी ये वैल्यू यहाँ की तरफ जा रही है ना, लेफ़्ट साइड राइट साइड जा रही है, तो ये क्या हुई पॉजिटिव हुई ना। तो हम क्या करेंगे +3 लिखेंगे। कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी +3। अगर ये वैल्यू उस तरफ जा रही होती तो हम लिखते -3, लेकिन अभी ये क्या है इस तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव है तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गई 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब जब हम इसको कैलकुलेटर करेंगे ना, कैलकुलेटर में यही वैल्यू लिखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल यही आएगा। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, कि हमारे पास जितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी हम उसको इस तरह से शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास होती है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर दिस या कुछ भी हो सकती है, इसमें 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन, ये कहलाती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये देखें हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू है ना, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगी। एक बार वैल्यू ले लेते हैं 4,980,000, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये भी वैसी ही होगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स कितने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं ना वो कितने हैं। तो ये हमारे पास 4 है, 9 है या 8 है, ठीक है। बस ये 0 0 को हटा दें, बाकी जितनी भी वैल्यू हमारे पास बचेगी ये हमारे पास है 4 9 8 4 9 8, यानी कि अब कितने हैं 3 है। पहले सिर्फ 2 थे, अब कितने हैं 3 है। तो 3 का पहले वाला डिजिट तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 4 तो ऐसे ही आ गया। अब हमने देखना है हमारे पास कितने बचे। अब हमारे पास बचे हैं 9 और 8, 9 और 8, ठीक है। 4 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 8 पे वैल्यू ख़त्म हो रही है ना।
4 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 से, तो 4 के बाद लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी, फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, उसके बाद क्योंकि पॉइंट पहले पीछे था तो उसको एक नंबर आगे ले आए, ठीक है ना, पॉइंट को आगे ले आए एक नंबर, और बाकी कितना रह गया 9 8, 9 8 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 9 8 को हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, आगे 0 0 0 नहीं लगेगा, ठीक है, आगे ना 0 0 कुछ भी नहीं लगेगा, बस हमने 4 से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, 9 8 पे ख़त्म हो रही है तो 9 8 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब 10 ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि ये इसका ना ये एक साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखते हैं कि नंबर लिख के फिर मल्टीप्लाई 10 की लिख के उसके बाद 10 की पावर लगा देंगे। अब 10 की पावर कैसे लगेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ना जितने भी नंबर्स होंगे उसका पहला नंबर छोड़ के बाकी नंबर्स काउंट करके लिख देना है। तो जैसे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, देखें कितने डिजिट्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। 7 का पहले वाला का छोड़ के, पहले वाले को हमने छोड़ दिया, बाकी हमारे पास जितने बचे वो लिख देंगे, तो हमारे पास ये कितने बचे 6 बचे। और अगैन ये भी पॉजिटिव के 6 बचेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस का 6 या सिर्फ 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको भी कैलकुलेटर में हम करेंगे ना, मैं एंड में आपको कैलकुलेटर भी करके दिखा दूँगी कि हमारे पास एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू बनेगी। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में हमने दूसरा इसका क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लिख देती हूँ पहले, फिर सॉल्व करते हैं उसको। सो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख लें, ये है, बहुत लंबी वैल्यू है, तो एक बार ये वैल्यू लिख देंगे आंसर में 9600,000, ठीक है। ये काफ़ी लंबी और बड़ी वैल्यू है, तो इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लें अपने डेसिमल नंबर्स कितने हैं इसमें, तो इसमें सिर्फ 2 है, यानी कि 0 की वैल्यूज़ को सारी हटा के देखें तो हमारे पास कितने नंबर्स बचते हैं, तो वो देखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 बचे। यहाँ पे देखें कितने, सिर्फ 2, तो ये कितने हैं 9 और 6। 9 है ना, शुरू का नंबर क्या है 9 है, 9 ऐसे लिख देंगे, 9 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, ये इसका यही रूल है, ठीक है। जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद अब हमारे पास जो वैल्यू बची है सिर्फ 6 बची है ना, तो और वो वैल्यू है नहीं, तो वो 6 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ होगी पॉइंट के बाद ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ वो वाली वैल्यू जो नंबर्स में होगी, बाकी जो 0 0 0 होगी उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, अब 10 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका ये हमारा जो इतना है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने सिर्फ नंबर्स गिनने के, हमारे पास कितने टोटल डिजिट नंबर्स गिवन है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है ना। 8 हमारे पास नंबर्स हैं, तो हमने पहला वाला नंबर छोड़ देना है, ठीक है, पहले वाला डिजिट को छोड़ देंगे, तो ये हमारा 9 है, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब बाकी जितने भी हमारे बचे तो हम वो लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितने बचे 7। और ये अगैन पॉजिटिव है, यहाँ पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये राइट साइड जा रही है, तो ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्लस के आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 7 10 की पावर 7 लिख देंगे, ठीक है। और नेगेटिव होगी उस तरफ वैल्यू जाएगी, उस तरफ जाएगी तो -7 लिखेंगे, लेकिन अभी ये वैल्यू इस तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही है, राइट साइड जा रही है। तो ये देखें हमारे राइट साइड जा रही है, अगर लेफ़्ट साइड जाती है ना हमारी हाथ की तरफ से, तो हमने -7 लिखना था, अभी हमारी इस तरफ जा रही है तो ये 7 हो गया, ठीक है, यानी कि प्लस का 7। तो हमारे पास वैल्यू है कुछ इस तरह से 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर में करेंगे ना, पुट करेंगे, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट यही वाला बन जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 4169, ठीक है। ये तो एक छोटी सी वैल्यू है, लेकिन ये भी अगेन वैसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास है ना कोई 0 0 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि 0 की वैल्यू को जब हम क्या करते हैं, पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हमने ना 0 की वैल्यू को सब हटा देता है और जो जितने नंबर से उसको देखना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 0 की वैल्यू है ही नहीं, तो हमें हटाने की तो ज़रूरत ही नहीं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हमने ना 0 की वैल्यू को हटा देना है, ठीक है, मतलब हटी हुई है ना। तो हमने क्या करना है, सिर्फ शुरू में जो हमारा नंबर था, दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता था, शुरू का जो नंबर होता था उसके बाद एक पॉइंट लगा देते, तो हमने वैसे ही कर दिया, शुरू के नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, उसके बाद जहाँ हमारी वैल्यू एंड हो रही थी होती थी वहाँ तक करके उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देते थे। तो हमने यहाँ भी वैसे किया कि हमारी वैल्यू कहाँ तक एंड हो रही है, 0 का नंबर तो है नहीं ना कहीं यहाँ पे, तो 0 को हमने किया भी नहीं कुछ भी, ये बस हमारी वैल्यू यहीं पे एंड हो रही थी 169, तो यहाँ भी हमने 169 कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा दिया, ठीक है। बस जहाँ हमारी वैल्यू एंड हो रही थी, इसका मतलब क्या होगा, हमारी वैल्यू यहाँ पे एंड हो गई, तो हमने 169 लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 10
लिख देंगे और 10 की पावर अब लिखनी है हमने। तो ये कितनी है टोटल हमारे पास क्वेश्चन में नंबर्स डिजिट कितने हैं, ये 1 2 3 4 है ना। तो पहले वाले को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास बचेगी तो हमने वो लिख देनी। ये कितनी बचेगी हमारे पास 3, तो ये हमने 3 लिख दी, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो प्लस का 3 आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमने ये वाला भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को भी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 84,000, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं 84,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास ज़ीरो हटा के जितनी वैल्यू बचती है उसका फर्स्ट डिजिट ऐसे ही लिख देते हैं। तो ज़ीरो हटा के यानी कि 0 0 हटा दो। अब कितनी वैल्यू बची, 2 के बाद जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है वो 8 हमने, जो कि 8 है, जो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है यानी कि जहाँ हमारी वैल्यू एंड हो रही होती है, तो एंड हमारी कहाँ तक, मतलब यहाँ तक तो एंड हो रही है, लेकिन डेसिमल नंबर्स में देखें यानी कि 0 को हटा के देखें तो हमारी वैल्यू 4 तक एंड हो रही है, ठीक है। तो हमने सिर्फ 4 लिख दिया, ठीक है। 4 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। 4 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद अब हमने 10 की पावर डालनी है। तो 10 की पावर हमने देखनी है हमारे पास कितनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास हमारी ये क्वेश्चन है 84,000 में हमने देखना है हमारे पास कितने डिजिट है, यानी कि 84000। तो ये हमारे पास कितने 5 डिजिट हो गए। 5 डिजिट में अब हमने फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट इसका जो डिजिट है उसको हटा के देखना है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज डिजिट बचेंगे, वो है होंगे 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 और ये 000। तो ये हमारे क्या 4 डिजिट बचेंगे। तो 4 डिजिट बचेंगे और ये हमने देखना है प्लस के या माइनस के। तो ये प्लस के 4 है, 4 डिजिट है, तो ये हमने 10 की पावर 4 डाल देनी है। 10 की पावर 4, तो हमारी कुछ वैल्यू इस तरह से बन गई 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन वाला बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में अगैन कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को भी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को कन्वर्ट करते हैं और जल्दी से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से है 0.00643। तो अब हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कि ज़ीरो को सारे वैल्यूज़ को हटा देना। तो यहाँ पे तो जो है ज़ीरो नहीं हटे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट हमारे पास लगा, हमारा जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है ना, तो हमने क्या करना होता है कि वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे तो हम देखें हमारे पास पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास पॉइंट तो लगा है लेकिन हमारे पास है ना 0 0 पे पॉइंट लगा हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमने ज़ीरो के सारे नंबर्स को हटा के जो सिंपल हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, जो डिजिट्स होते हैं, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको देखना होता है, जो कि अभी हमारे पास कितने हैं, ये है हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमारे पास 6 4 3, और ये हमने सारी ज़ीरोज़ को हटा देना, ठीक है। मतलब सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि हमने ये वैल्यू को हटा दी, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचेंगे 6 4 3। तो अब हम देखें तो हमारी वैल्यू का मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू का स्टार्ट यहीं से हो रहा है 6 4 3, और अब अगर ज़ीरो है तो नहीं है, लेकिन ज़ीरो इसके पीछे है ना, तो हमने इस वाले को नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है 6 4 3 को देखना है। 6 4 3 को देखेंगे तो अब 6 4 3 देख लिया हमने। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि ज़ीरो सारे हटा दे, तो हमने हटा दिया। अब 6 4 3 को देखें तो 6 4 3 में हमने क्या करना होता है, पहला डिजिट दो होता है उसमें हमने, उसके बाद हमने पॉइंट लगा देना होता है। तो सिंपल हमने यहाँ पे भी क्या करना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे पहले डिजिट के बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स है ना, इस पर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं 0.00643, उसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है कि ज़ीरो को सबको हटा देना है, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची 6 4 3, तो 6 लिख देना है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, उसके बाद 4 3 ऐसे लिख देंगे। जहाँ हमारी वैल्यू एंड हो रही है, एंड तो यहीं हो रही है, तो हमने 4 3 ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। अब 10 की पावर लिखेंगे, 10 लिख के, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक क्या होता है, इस तरह करके हम साइंटिफिक नोटेशन में अपनी वैल्यू को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं ना, जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। अब 10 की पावर लगानी है। तो आप 10 की पावर कैसे लगाएंगे कि हमने जैसे देखा कि हमारी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही थी तो क्या पॉजिटिव में जा रही होती थी, अब लेकिन यहाँ तो वैल्यू है ही नहीं। अब हमारी कहाँ वैल्यू है, अब हमारी वैल्यू पीछे है, 0 0 है, तो ये हमारी वैल्यू है ना, तो ये हमारी क्या पीछे है। तो अब हमने माइनस करके वैल्यू लिखने, जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने माइनस में लग करना है। पहले पॉजिटिव आता था, अब माइनस में आएगा। तो ये माइनस में कैसे आएगा, तो हमने ये देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कहाँ पे 6 के बाद पॉइंट लगाया था ना, 6 के बाद पॉइंट लगाया था ना। अब तो हम 6 से पहले की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। 6 से पहले की वैल्यू सिंपल है, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही है 1 2 3, सिंपल हमारे पास कितने 0 0 0 आ रहे हैं।
पॉइंट भी आ रहा है लेकिन ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं, 000 आ रहे हैं, तो सिंपल है, तो हमने कितने लगा देनी है, 3 लिख देनी है। 10 की पावर कितनी, 3, लेकिन -3 लिखेंगे। -3 लिखेंगे क्योंकि ये देखें लेफ़्ट साइड की तरफ वैल्यू जा रही है, राइट साइड की तरफ नहीं जा रही, ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है। जब जब लेफ़्ट साइड की तरफ वैल्यू जाएगी तो माइनस में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कर देना 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसको अगेन कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे ना तो हमारा आंसर बिल्कुल यही वाला बन जाएगा। तो हमने इस तरह से इतनी बड़ी वैल्यू को इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये देखें शॉर्ट करके हमने लिख दिया आराम से। तो इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ आती है उसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना हो तो हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 0.0074। तो अगैन ये भी हमारी वैसी वैल्यू है, तो हमने एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.0074। तो अभी हमने क्या देखना है कि ज़ीरो वैल्यूज़ को हटा देनी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल है कि हम ज़ीरो की वैल्यूज़ को हटा देंगे, बाकी जितने हमारे पास नंबर्स और डेसिमल नंबर्स बचेंगे वो होंगे, वो उसको देखना है। तो हमारे पास कितने डेसिमल नंबर्स बचे, अब हमारे पास बचे 7 और 4, यानी कि सिर्फ 2, 7 4। तो सिंपल हमने क्या करना है, 7 लिख देना है। 7 के बीच में क्या करेंगे, 7 यानी कि फ़र्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 7 के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि फ़र्स्ट डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जब हमारी वैल्यू एंड हो रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंड हो रही है 4 पे, तो हमने यहाँ पे 4 ऐसे लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 10 लिख के अब 10 की पावर लगा देंगे, तो 10 की पावर अगेन वैसी लग जाएगी। तो हमारे यहाँ देखें, यहाँ पे अब 7 के बाद जितनी वैल्यू है, पहले हम 7 से पहले नहीं 7 के हम जो पॉजिटिव में देखते थे तो 7 के बाद की वैल्यू देखते थे ना, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती थी, है ना। फर्स्ट वैल्यू के बाद जो हमने पॉइंट लगाता था उसके बाद की वैल्यू देखते थे, उसको छोड़ के। तो अब हमने क्या देखना है, हमने अब यहाँ पे पूरी वैल्यू को नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है कि हमने ये जो 7 के बाद पॉइंट लगाया ना, तो 7 के बाद लगाया ना, अब 7 से पहले हमने देखनी है 7 से पहले हमारे पास कितनी वैल्यू है। तो 7 के पहले हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास सिर्फ 3 है, तो 3 हमने ऐसे लिख दिया। और ये माइनस का 3 है, लेफ़्ट साइड पे वैल्यू जा रही है, माइनस का 3 कहलाएगा, तो ये -3 लिख दिया, ठीक है। तो ये -3 हमने लिख दिया। या तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन आ जाए और हमने देखना है कि हमने वैल्यू हमने 10 की पावर क्या लगानी है, तो हम ऐसे देख लेंगे कि हमने जो अपने क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमने लिख चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, पहले उसको देखना होता है, ज़ीरोज़ को हटा के सारे। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके हमने पहले फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमने देखना है 10 की पावर हम क्या लगाएंगे। तो जो हमने पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे 7 और 4 यहाँ पे लिख दिया 7.4 बना के, तो हमारे पास अब जितनी वैल्यू बचेगी तो हमने वो लिख देनी है। लेकिन सिर्फ ये देखनी है कि हमारे पास जहाँ हमने पॉइंट लगाया है वो उसके पहले या उसके, जैसे अभी हमारे पास यहाँ तो वैल्यू है नहीं ना, तो हमने 7 के बाद पॉइंट लगाया था ना, यहाँ पे पॉइंट लगाया था ना, यहाँ पे तो यहाँ पे पॉइंट लगाया था, तो हमने इससे पहले की वैल्यू देखनी है, ठीक है। इसकी पहले की वैल्यू देखनी है। जब हमारे पास यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू होगी तो हमने उसकी पहले की वैल्यू देखनी है। ये नहीं कि हमने 1 2 3 करके 7 को छोड़ के 4 को भी काउंट कर ले, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। अगर हम यहाँ से वैल्यू काउंट कर रहे हैं तो हम यहीं से ही काउंट करेंगे, अगर हम वहाँ से वैल्यू काउंट करेंगे तो हम फिर वहीं से ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक ही जगह से काउंट करनी है, ये नहीं कि हमने 7 लिख दिया और 1 2 3 करके और यहाँ पे 4 भी को 4 ले लिया, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। तो ये नंबर्स को हटा के जहाँ हमने पॉइंट लगाया होता है उसके पहले की या तो उसके बाद की वैल्यू को काउंट करके 10 की पावर बना के लिखनी होती है, माइनस में या फिर प्लस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। 275,000। अब ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया है, सेम वैसी है। 0 0 0 को हटा देंगे, ठीक है, माइंड में अपने हटा दें, ये नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट काट दें, नहीं, ठीक है ना। तो 0 0 को हटा दिया, बाकी जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स बचे वो कितने हैं, 275। 2 के बाद हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। एंड कहाँ हो रही है हमारी, 275, 75 पे एंड हो रही है, तो 75 ऐसे ही लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 10 की अब पावर लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 एक साथ लिखा जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई 10 लिख दिया, अब 10 की पावर लिख देंगे। तो हमारी वैल्यू कहाँ, वो हमने पॉइंट कहाँ लगाया था, 2 के बाद पॉइंट लगाया था। अब 2 के बाद जो पॉइंट लगाया था उसके बाद से हमने वैल्यू काउंट करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारी है 75000, 75000, ठीक है। 2 के बाद देखनी है हमने, क्योंकि 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया था और 2 के बाद अब हमारे पास वैल्यूज़ है, ठीक है ना। पहले हमारे पास जो थी पॉइंट के पहले वैल्यूज़ थी, तो हम पॉइंट के पहले देख रहे थे।
अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने पॉइंट लगाया वो हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो अब हमने वैल्यूज़ अपनी यानी कि डिजिट जितने भी है ज़ीरो को मिला के वो कितने बन रहे हैं, वो है 1 2 3 4 5। कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे, ठीक है। 5 बन रहे तो सिंपल यहाँ 5 लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस का 5 है। हमारी वैल्यू देखें राइट साइड की तरफ जा रही है ना, राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। पहले वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही थी, तो इसलिए हमने माइनस लगाया था। अब ये हमारी प्लस की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसलिए हमने प्लस लगाया। तो हमारी वैल्यू बन गई है कुछ इस तरह से 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 5 पॉजिटिव 5, ठीक है। अब इसको यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब एक बार मैं आपको कैलकुलेटर में करके बता देती हूँ, देखिए हमारी सारे आंसर वैसे ही बनेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा अभी ये वाला आंसर है 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, 5। तो यहाँ 10 की पावर 5 लिख के अपना आंसर देखते हैं। देखिए हमारा 2000, यहाँ देखने हमारी वही वाली वैल्यू आ रही है, 2,75,000 हमारी वही वाली वैल्यू आ रही है, देखने 275,000। तो ये देखें हमारा जो क्वेश्चन था 275,000, तो देखा वही आंसर आ रहा है। अब हम इसी तरह से अपनी दूसरी वैल्यूज़ को भी अगर करें तो हमारा वही जो हमारा क्वेश्चन था वही बन जाएगा, क्योंकि हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में पुट कर दिया कि हमारे पास जितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी हम उसको इस तरह से शॉर्ट करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये है कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह से हम अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को इस तरह शॉर्ट करके लिख देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।